अब ठंड में थोड़ी गलन महसूस की जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल या पूर्वी भारत में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ठंड का जो असर चलता है, लहर चलती है। अब धूप तो निकलने लगे हैं, लेकिन हवा में सीलन है, नमी है, इसलिए ठंड थोड़ी-सी ज़्यादा एहसास कर रहे हैं लोग। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ और रियल रिपोर्टर न्यूज़ आपका पेज है। आप सभी का स्वागत करता हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ सिर्फ खबरों के लिए बना हुआ पोर्टल नहीं है। रियल रिपोर्टर न्यूज कुछ वो भी कह जाता है, कुछ उन बातों को, कुछ उन विषयों को जो अनछुए से पहलू कहे जाते हैं। आप खबरें तो ला लोगे, लेकिन वो विचार कहाँ से लाओगे जो अजय साहनी स्टार आपको देता है। और वो विचार जो आपके जीवन के कई पहलुओं को छूते हैं, प्रभावित करते हैं। चलिए, सुबह का वक्त है, मैं आप लोगों को थोड़ी सी ऐसे ही बस एक विचार आए तो सोचा साझा कर दूं। कई बार आप लोगों को कुछ एक लोग फ़ोन करते होंगे, ऐसे फ़ोन आते होंगे जो अननोन नंबर हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, ये नहीं कि कोई वो टेलीकॉलर हैं, जैसे कि कोई सिम बेचने वाले, कोई डेटा बेचने वाले, कोई और प्लान बेचने वाले, लोन बेचने वाले, पॉलिसी बेचने वाले, वो भी हो सकते हैं। लेकिन वो तो खैर शुरुआत में ही अपना इंट्रो दे देते हैं, इंट्रोडक्शन दे देते हैं, पूरी बात करने से पहले। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो आपको फ़ोन करेंगे और कहेंगे, हेलो, क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप, क्या समाचार है आपका। मतलब अपनी आवाज को एकदम एक बोल्ड और बेसफुल बनाकर, या फिर ऑलरेडी उनकी आवाज कुदरत ने ऐसा दे दिया है कि वो उसी आवाज में बोलते हैं। मैं तिलंगी ठाकुर, और आपका देख रहा था समाचार, तो देखा बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अब आप सामने से थोड़ा सा वो हो जाएंगे भाई, बड़ा इंस्पायर होंगे। बड़ी गंभीर आवाज़ है, अमिताभ बच्चन जी की तरह, अमरीश पुरी जी की तरह। अब आप जो है अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, कौन साहब बोल रहे हैं, हिम्मत करके आपने पूछ लिया। तो सामने वाला जो है, मैं जो है फला प्रकोष्ठ का फलाना तिलंगीपुर का अध्यक्ष हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा जो है हमारा सामाजिक वर्चस्व और प्रतिष्ठा है, और मेरे साथ जो है आवाम है। अब इस तरह की बात जैसे कोई अगर आपसे कहेगा, तो आपको जैसे अपना पद बताएगा ना वो, तो वो लंबा चौड़ा पद बता देगा। और वो पद आपको जैसा लगा कि अरे कोई विशेष व्यक्ति जो है भाई है। अच्छा, मान लीजिए बातें कुछ आगे बढ़ी, तो आपने कह दिया कि ऐसा है साहब कि ज़रा अपना कोई तस्वीर या नंबर आपका कौन सा सेव कर लूँ। आपने नंबर सेव किया, पता चला वो पूरा एकदम, मतलब समझिए कि आवाज़ से जिसको आपने महाराजा समझा, वो तो बैंड बाजा संचालक निकला। पता चले कुछ गड़बड़िए हो गया, पूरा का पूरा उल्टा हो गया। आपने बहुत विनम्रता पूर्वक उसे जो है नमस्कार प्रणाम बंदगी सब कर डाला, और वो आपसे कम उम्र का है, आपसे मतलब हर स्तर पर जो है वो ऐसे डम्मी एठो, मैंने एक औपचारिकता वाला जो है आपको कॉन्सेप्ट सुनाया, और आपने उसे जो है अभिवादन और तमाम बुनियाद डाल दिया। आपको लगा कि आपके पिता के उम्र के किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। ऐसी गलतियां आप लोग ना करना, इस तरह की गलतियां कई बार मैं खुद भी कर चुका हूं। ऐसा नहीं है, तपाक से ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं किया हूं जिसमें बहुत पछतावा हो, नहीं। लेकिन हाँ, ये हुआ है कि भाई सामने वाला बड़ा गंभीर और बोल्ड आवाज वाला है, कैसा होगा, व्याकुलता बढ़ती है। वैसे तो आमतौर पे बहुत ज़्यादा कोई तमाम लोगों से बातों को करना पड़ता है, होती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराहट या कोई प्रकार का प्रॉब्लम ही नहीं है इधर। अपन तो एकदम अलखे निरंजन हैं। लेकिन हम आप लोगों को आगाह कर रहे हैं, बहुत से सीधे साधे लोग भी होते होंगे, तो वो लोग तो एकदम जो है वो फंस जाएंगे ऐसे लोगों की बातों में, ठीक है ना। अच्छा, कई बार उन लोगों में से वो जो लोग होते हैं इस तरह के, वो कुछ अलग ही उनका कॉन्सेप्ट भी होता है। वो लोग कुछ प्लानिंग के तहत भी ऐसा करते हैं कि भाई ऐसा करके सामने वाले को प्रभावित करेंगे, और प्रभावित करके अपना काम चलवाएंगे, अपना प्रचार करवा लेंगे, या कोई डोनेशन या कोई किसी तरह का जो है सामाजिक कार्य के नाम पे कुछ कार्य कर लेंगे। एक छोटा सा, मतलब एक छोटी सी स्टोरी, छोटा सा मामला है। एक बार हम अपने छोटे चाचा के साथ हम गए थे कुशीनगर जिले में एक गांव, बहुत पहले की बात है, 20 साल 25 साल पहले की बात है। तो हम लोग जो है गए थे वहां पर, कुछ पैसे देने थे। हमारे बड़े जो चाचा थे वो दुबई में थे, और दुबई से पैसे भेजे थे, तो उनको देना था उनके घर पर। अब हम लोग उनके घर गए, गांव गए, तो वहाँ
बाहर से ही पूछता, उनका नाम से ज़्यादा लोग उनको मास्टर साहब के नाम से जानते थे। मास्टर साहब फलाना निषाद या साहनी पूछ के और फिर मास्टर साहब बोला गया तो लोगों ने बता दिया कि हाँ वो घर है, जाइए। गए हम लोग, तो बातों बातों में मेरी कुतूहल, मेरी उत्सुकता चीज़ों को जानने की हमेशा से रही है। तो मैंने उनकी पत्नी पानी वानी दी और बहुत स्वागत सत्कार की। चाचा वाचा अपना पैसा वैसा दिए, जो भी बातें हुई उनकी। तो मेरी कुतूहल, मेरी इच्छा थी कि मैं जानूं मास्टर साहब कौन से विषय के मास्टर हैं। तो सब लोग उनको मास्टर साहब, मेरे चाचा वगैरह सब उनके फॉरमैन थे। वो हमारे छोटे चाचा मास्टर साहब किए रहते थे। तो हमने उनकी पत्नी से कहा, अच्छा आंटी जी, मास्टर साहब जो हैं वो कौन से मास्टर हैं? थे, ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते थे क्या? मैंने, हमको ये लगा भाई ट्यूशन व्यूशन प्राइवेट में पढ़ाते रहेंगे तो अब दुबई चले गए हैं कमाने वाने। बोली बाप, कहाँ? वहाँ के बैंड बाजा मास्टर रनी है, पहले बैंड बाजा चलवले रही है, तब्बे से गौवा भर मास्टर साहब कहे लगा। अब तो हमको काटो खून नहीं साला, बुखार हो गया समझो। यार साला गजब आदमी। हम बैंड बाजा मास्टर को मास्टर समझते रहे। ऐसे ही मान लीजिए कोई झोरा छाप डॉक्टर हो, अब वो झोरा छाप डॉक्टर फतंगड़ चौधरी ऐसा नाम लिखे, फतंगड़ साहनी, है ना, और वो डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध हो गया हो अपने क्षेत्र में, जवार में, गांव में। अब आप उसको डॉक्टर साहब, अब वो कौन सा डॉक्टर है, पीएचडी वाला डॉक्टर है कि एमबीबीएस है, वो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे जब तक आप तहकीकात नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। अब आप भ्रम में आके उसको पीएचडी वाला बूझ बूझ के बतियावे, वो आपसे उसी तरह उसी लेवल की बात कर ले, तो फिर तो आप भी कहीं न कहीं मूर्खता कर रहे हैं ना। तो आपको समझना होगा कि सामने वाला व्यक्ति की आवाज़ कुदरत ने हो सकता है ऐसा दिया हो कि वो अमिताभ बच्चन के भाई बराबर की आवाज़ है, अमरीश पुरी, ओम पुरी की आवाज़ के बराबर की है, नसरुद्दीन शाह के बराबर की है, लेकिन वह व्यक्ति दूसरे मामलों में अब उस आवाज़ का वो दुरुपयोग करेगा कि सदुपयोग करेगा, वो तो उसकी मर्जी है। तो आप आवाज़ में आके लोगों से न प्रभावित हों, क्योंकि आवाज़ तो खैर कुदरत अलग अलग देती है सभी को, और आवाज़ का क्या बात है, आवाज़ से ही सारा राज काज चल रहा है, ये भी सत्य है। लेकिन उस आवाज़ का दुरुपयोग सदुपयोग भी होता है, तो कौन क्या कर रहा है, क्या करेगा, ये बोल नहीं सकते। कई लोग दूसरों की आवाज़ें निकाल कर दूसरों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, हैरान करते हैं। आपको हैरान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अभिनंदन। आगे आते हैं कुछ और बातों के साथ।